तो भाई लोगों कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई साहब आज हम द राजा साहब मूवी की मिस्टेक निकालने वाले हैं। तो भाई साहब एक जगह पे बैठ जाइए और इस वीडियो का मज़ा लीजिए, क्योंकि इसके अंदर मैंने ऐसी ऐसी मूवी मिस्टेक बताई हैं जिसको देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो भाई साहब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो भाई साहब इस चीज़ में ये चौकीदार ये जो है पोर्टली किस्म की है, मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है। तो भाई साहब ये लेके आता है। तो भाई साहब इसका जो है ना ये जो सिरा है जहाँ से बांधी हुई है, ये देखिए कि ये राइट साइड पर है, लेकिन जैसे हम इसको दूसरे एंगल से देखते हैं तो भाई साहब ये लेफ्ट साइड पे हो जाती है। और उसके जस्ट अगले ही सीन में वो भाई साहब दोबारा से आ जाती है ऑन द राइट पोजीशन, जो कि पहले वाले सीन में थी। तो भाई लोग इस सीन में इस भाई साहब और ये जो पड़ी हुई है टेबल, इसके दरमियान का जो फासला है वो चेक करें कि वो बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन जैसे हम दूसरे एंगल से देखते हैं तो भाई साहब इनके दरमियान जो फासला है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, हालांकि पहले सीन में वो बहुत ज़्यादा कम था। तो भाई साहब मुझे कमेंट करके बताओ कि ये जो गोल गोल लाइनें हैं ये घूम रही हैं या फिर कैमरा घूम रहा है या फिर मेरा सिर घूम रहा है, मुझे बता दो। अगर ये लाइनें घूम रही हैं यानी कि ये हरकत कर रही हैं, तो भाई साहब ये इस सीन में ये हरकत क्यों नहीं कर रही, ये रीजन है या कुछ और, इसका मुझे यार कमेंट में जाकर बताना ज़रा लाजमी। तो बस अभी सीन में राजा साहब ने फूल पकड़े हुए हैं। तो भाई साहब उनकी पोजीशन चेक करें कि हाथ ऊपर है और टांग नीचे है और हाथ टांग के दरमियान फासला भी है, लेकिन जैसे ही हम अगला सीन देखते हैं तो भाई साहब हाथ जो ऊपर था वो नीचे आ जाता है और जो टांग थी वो टांग तो वैसी की वैसी रहती है और जो फूल है फूल को पकड़ने का स्टाइल जो है वो चेंज हो जाता है। और इसी सीन में उनके सीधे हाथ को नोटिस करें कि वो उन्होंने अपने सिर के पीछे रखा हुआ है, लेकिन जैसे हम दूसरा एंगल देखते हैं तो भाई साहब उनका हाथ जो है वो जो पीछे रखा हुआ होता है वो सामने आ जाता है और जो हाथ होता है जो टांग के बिल्कुल नज़दीक होता है वो टांग के बिल्कुल ऊपर आ जाता है। और जैसे हम अगला सीन देखते हैं तो भाई साहब जो हाथ नीचे रखा हुआ था वो फूल के साथ यानी कि उसके करीब आ जाता है और ये जो फूल है यानी कि पता नहीं, तुम लोग खुद ही देख लो यार। अब ये हाथ यहाँ पे है, आप देखो दोबारा से हाथ नीचे की तरफ चला जाता है। भाई साहब मैं क्या क्या एक्सप्लेन करूँ यार, तुम लोग खुद ही देख लो ना कि क्या क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो भाई साहब इस सीन में राजा साहब ने पाँव अपने रखा है। तो भाई साहब उनकी शेप देखे कि वो थोड़ा सा ट्रायंगल शेप यानी कि मुड़ा हुआ है, लेकिन जैसे हम दूसरे एंगल से देखते तो भाई साहब वो इतना ज़्यादा मुड़ा हुआ नहीं होता जो कि हमें पहले सीन में हमें वो मुड़ा हुआ दिखाते हैं, वो उतना ज़्यादा मुड़ा हुआ नहीं होता। तो भाई साहब इस सीन में राजा साहब ने अपने गले के ऊपर ये क्या कहते हैं यार इसको, लाइटें, हाँ लाइटें रखी हुई हैं और ये भाई साहब उनका जो हाथ है वो लाइटों के बाहर है, लेकिन जैसे हम दूसरा एंगल देखते हैं तो भाई साहब उसका जो हाथ होता है वो लाइटों के अंदर आ जाता है, यानी कि जो लाइटों की लड़ी है वो अंदर आ जाता है। और जैसे हम दूसरा एंगल देखते हैं तो भाई साहब वो लड़ी ही यानी कि वो जो लाइट थी वो एक हो जाती है, हालांकि पहले वो पूरा उसने गर्दन के ऊपर घुमा के वो रखी हुई थी। तो भाई साहब इस सीन में ये जो लड़की खड़ी हुई इसका और इसका यानी कि ये जो आदमी खड़ा हुआ है मुझे दौरा वाला ऐनक वाला, इनके दरमियान इन दोनों का फासला चेक करके बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन जैसे ही हम आखिरी वाला सीन देखते हैं इनके जाने वाला तो भाई साहब इनके दरमियान जो फासला है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो भाई साहब इस सीन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बोतल पड़ी हुई है और इसी कैमरा एंगल से हमें नजर भी आ रही है कि यहाँ पे बोतल पड़ी हुई है, लेकिन जैसे हम दूसरा एंगल देखते हैं तो भाई साहब वहाँ पे जो बोतल पड़ी हुई होती है पहले सीन में वो वहाँ पे पड़ी हुई होती ही नहीं है। और ये भाई साहब जो वेटर साहब है ये अभी ला रहे हैं बोतल को। भाई साहब इसलिए तालियां होनी चाहिए, तालियां 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 तालियां। तो वैसे इस सीन में आप देख सकते हैं कि राजा साहब ने अपने दोनों हाथ टेबल के ऊपर रखे हुए हैं, लेकिन जैसे हम दूसरा एंगल देखते हैं तो वैसे वहाँ पे जो उसने टेबल के ऊपर हाथ रखे हुए थे वो वहाँ से गायब भी हो जाते हैं। भाई साहब आप इसी सीन में आप देख सकते हैं कि राजा साहब ने अपने दोनों हाथ टेबल के ऊपर रखे हुए नहीं हैं, लेकिन जैसे ही हम दूसरा एंगल दोबारा से देखते हैं तो भाई साहब वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि उन्होंने अपने दोनों हाथ टेबल के ऊपर रखे हुए हैं, हालांकि पहले सीन में वहाँ पे रखे हुए होते ही नहीं हैं। तो भाई साहब इस सीन में हमारे राजा साहब चिल माहौल में खड़े हुए हैं और ये जो दो बाइकर्स हैं इन्होंने पकड़ लिया है राजा साहब को। ये उनका जो पाँव है दोनों पाँव राजा साहब की ये ऊपर हैं और उनके पास कोई सपोर्ट नहीं है कि ये किस तरह से बचेंगे, लेकिन अनबिलीवेबल ये क्या हो गया भाई साहब। ये देखें भाई साहब लॉजिक की माँ बहन ने कर दी है भाई साहब, इनकी तालियां 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 मारो यार, कुछ लोग तालियां मारो यार। यानी कि लिटरली में भाई साहब इसके पास ना ये इतनी ताकत नहीं थी कि ये को क्या कहते हैं यार इसको, जो इसने किया है ये काम ये इस तरह से हो ही नहीं सकता भाई साहब, उन्होंने पकड़ा हुआ ये हो ही नहीं सकता। तो बस अब इस सीन का ज़रा तुम लॉजिक चेक करना भाई साहब। अब इस सीन में राजा साहब ने ये जंजीर फेंकी है और ये जंजीर इन्होंने सिर्फ सामने की तरफ फेंकी है और ये भाई साहब जो बाइकर्स लाइन में खड़े हुए हैं चैन इनके सामने से गुजर के ना राजा साहब के हाथों में आ गया। भाई साहब तालियां होनी चाहिए इनके लिए। और ये भाई साहब जो लाइन में पहले खड़े हुए थे ये अब गोलाई में खड़े हुए हैं, हालांकि पहले सीन में हमने देखा था कि ये भाई साहब जो हैं वो लाइन में खड़े हुए हैं, लेकिन जैसे ही हम देखते हैं कि राजा साहब ने उनको पकड़ा हुआ है यानी कि पीछे उठाया है तो भाई साहब ये गोलाई वाले शेप में खड़े यानी कि गोल खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। वो इतनी देर हो गई है भाई साहब खड़े हुए हैं कोई गिर ही नहीं रहा भाई साहब। ये लॉजिक पता नहीं तुम लोगों का माँ बहन पता नहीं कहाँ पे चला गया है, घास खाने चला गया तुम लोगों का लॉजिक। नहीं भाई साहब इन लोगों को कौन सी बीमारी है भाई साहब, ये इतनी बड़ी बड़ी छलांगे लगा के ना ये इसके ऊपर चढ़ रहे हैं आराम से। ये बंदे बन के यानी कि ये लोग चढ़ सकते थे, आदमी के पुत्र बन के भी ये लोग चल सकते थे, लेकिन नहीं इनको मेंढक की तरह छलांगे मारने का बहुत ज़्यादा शौक है।
और शौक सिर्फ इनको नहीं, हमारा राजा साहब दी ग्रेट को भी है, इनके पास भी पता नहीं टाइगर श्रॉफ वाला भूत सवार हो गए। ये भाई साहब ये उल्टी गुलाटी खा के ना घूम घूम के ये भाई साहब किस तरह के पकड़ रहे यार, मेरे टांगों में दर्द होना शुरू हो गया। और भाई साहब देखिए स्पाइडर में ओ बहन, ये क्या यार तुम लोग यार लोजे की माँ बहने कर दे। तो भाई साहब राजा साहब को देखो कि कैसे वो यानी कि वो पाँव हिला रहे हैं और ऊपर आ रहे हैं, सुपरमैन की तरह आ रहे हैं ऊपर। अब यहाँ पे ये सारे लोग जो है ना वो आदमी बन के ना सीधी सीधी छलांग लगा रहे हैं, लेकिन जो हमारे राजा साहब भाई साहब हैं इनको मेंढक वाला चस्का लग गया, पता नहीं किस तरह से ये जंप लगा के आ रहे हैं भाई साहब। तो के अंदर ना राजा साहब के अंदर टाइगर श्रॉफ वाला कीड़ा आ गया जो हर वक्त उछलता रहता है। तो भाई साहब इस सीन में इसने बैग को फेंका है, तो भाई साहब बैग सीधा आगे जाके ना तो उसी जगह पे जाके अटक गया है। हालांकि इस सीन में होना ये चाहिए था कि ये जो बैग है ये ऊपर जाने के बजाय ये नीचे इसको आ जाना चाहिए था, इतनी दूर किसी की भी थ्रो नहीं होती भाई साहब। तो भाई साहब इस सीन में हमारे राजा भाई साहब ने जंप लगा दिया है। तो भाई साहब देख सकते हैं कि यहाँ से जंप लगाया है, यहाँ इतना फासला है। ये भाई साहब जो है राजा साहब ये आगे की तरफ जा रहे हैं, हालांकि यहाँ पे इनको नीचे गिर जाना था लेकिन नहीं, चलो ठीक है यहाँ पे इन्होंने जंप लगाया। ये अब थोड़ा सा नीचे आ गए हैं यानी कि जहाँ से इन्होंने जंप लगाया था, लेकिन ऊपर वाले एंगल से देखने पे यहाँ से इन्होंने जंप लगाया और ये भाई साहब राजा साहब खड़े हुए हैं, ये नीचे गिरने के बजाय ऊपर की तरफ जा रहे हैं। भाई साहब तू कोई हेलीकॉप्टर है क्या, तू ऊपर की तरफ जा रहा है, तुझे सीधा या फिर नीचे की तरफ जाना चाहिए, तू जंप लगा के ऊपर की तरफ तू क्रैश है क्या। तो भाई साहब सीधा आके उसी जगह के ऊपर जाने की जहाँ पे उन्होंने पहुँचना था वो आ गए हैं। तो भाई साहब आप देख सकते हैं कि ये जो चीज़ है, सॉरी मुझे इसका नाम नहीं आता, तो भाई साहब ये यहाँ पे है, लेकिन नीचे वाले एंगल से देखने पे वो चीज़ जो ऊपर वहाँ पे थी जहाँ से बैग को उन्होंने निकाला था वो वहाँ से गायब भी हो जाती है। तो भाई साहब इस सीन में हमारे जो राजा साहब हैं वो सामने की तरफ देख रहे हैं, हालांकि जो चीज़ है वो थोड़ा सा आगे की तरफ पड़ी हुई है। आप देख सकते हैं कि कैमरा एंगल से दिखाने पे वो थोड़ा सा आगे की तरफ पड़ी हुई है, लेकिन जो हमारे राजा साहब है वो बिल्कुल राइट अपने की तरफ देख रहे हैं, ना कि थोड़ा सा आगे की तरफ देख रहे हैं, बिल्कुल राइट की तरफ देख रहे हैं वो। तो भाई साहब इस सीन में ये जो तरबूज नुमा जो चीज़ है ये लगी इस सिर्फ एक बंदे को है, लेकिन जा ये तीनों लोग एक साथ रहे हैं भाई साहब, लगी एक को है। तो भाई साहब एक ही जानी ये तीनों एक साथ के साथ क्यों जा रहे हैं भाई साहब, हवा उड़ा के ले गई है क्या। तो भाई साहब इस सीन में इसने जो पकड़ा है ना वो स्टाइल चेक करो कि ये इस तरह से उन्होंने पकड़ा हुआ है, लेकिन इसके जस्ट अगले ही सीन में भाई साहब ये देखें कि इन्होंने किस तरह से उसको पकड़ के यानी कि वो पता नहीं बस क्या बोलूँ मैं। तो भाई साहब इस सीन में एक पाँव राजा साहब का नीचे है और एक पाँव जो उन्होंने यानी कि यहाँ पे रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। लेकिन जैसे हम दूसरा एंगल देखते हैं दोबारा से वहीं पे, तो भाई साहब उनका जो है पाँव वो नीचे की तरफ आ जाता है, जो कि पहले वहाँ पे उन्होंने बैठाया हुआ था। समझ तो गए हो ना तुम लोग। तो वैसे यहाँ पे अगल बगल में जो लोग खड़े हुए हैं इनके ऊपर सनलाइट नहीं आ रही, यानी कि यहाँ पे छाँव है, काफ़ी ज़्यादा छाँव है। लेकिन जैसे ही हम दोबारा से एंगल देखते हैं इनके सामने से, तो भाई साहब ऊपर से पता नहीं कौन सा सूरज टपक पड़ता है, तो भाई साहब यहाँ पे रोशन ज़माना हो जाता है। और इसी सीन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग खड़े हुए हैं, लेकिन जैसे ही हम दोबारा से सामने वाला एंगल देखते हैं तो भाई साहब अगल बगल में से वो जो लोग होते हैं वो वहाँ से गायब भी हो जाते हैं। बस अब यहाँ पे मामला सिंपल है कि रानी आती है बैठती है बट ठीक है, लेकिन ये जो दो हाथियों वाला जो काम है ना वो मुझे समझ नहीं आ रहा। इन दोनों हाथियों को रिप्लेस करके ना अगर यहाँ पे एक दो सिपाही खड़ाते तो बहुत अच्छा था। ये इनमें से किसी ने अगर किसी को मार दिया तो फिर क्या होगा, तुम लोग खुद ही समझदार हो। तो वैसा मुझे यहाँ पे ना ये हाथी के साथ ये सिक्योरिटी वाला सिस्टम ना वो खोपड़ी में जो कहते हैं ना वो बात घुस ही नहीं रही। तो वैसा तो इस कैमरा एंगल से देखने पे यहाँ पीछे लड़की खड़ी हुई है, पता नहीं इसका नाम क्या, चलो जाने दो। लेकिन पीछे से हम जैसे ही कैमरा एंगल देखते हैं तो भाई साहब वहाँ पे जो वो लड़की खड़ी हुई थी वो वहाँ से गायब भी हो जाती है। तो इस सीन में हमारे राजा भाई साहब ने ना एक दरवाजे को अपनी टांग मार दी है, लेकिन खुल तो दोनों दरवाजे रहे हैं यहाँ पे। दूसरे दरवाजे तेरे को क्या तकलीफ थी, तू क्यों खुला, तेरे को भी दूसरा जूता लगना था ना, इसी वजह से तू खुल के चुपचाप कर गया ना, मुझे पता है। तो भाई साहब आप देख सकते हैं कि ये जो भी है यहाँ पे आग देख सकते हैं कि आग यहाँ पे लगी हुई है, ये सारा एरिया आग से कवर है। लेकिन जैसे हम दूसरा एंगल देखते तो भाई साहब वहाँ पे जो आग लगी हुई होती थी पहले वो वहाँ से गायब हो जाती है और कहीं और शिफ्ट हो जाती है। तो बस अब इस सीन में हमारा राजा भाई साहब ने ना अपने दोनों हाथ आगे सामने की तरफ किए हुए हैं, लेकिन जैसे दूसरे एंगल से देखते तो भाई साहब वहाँ पे जो उसके हाथ खड़े हुए थे वो वहाँ पे होते ही नहीं हैं। अब इस सीन में सिक्योरिटी वाले भाई साहब ने इसको जैसा पकड़ा है वो स्टाइल चेक करें कि किस तरह से पकड़ा हुआ है, लेकिन जैसे हम दूसरा एंगल देखते तो भाई साहब उसमें देखें कि उसने उसको किस तरह से पकड़ा हुआ है। तो भाई साहब इस सीन में राजा साहब की नानी दादी जो भी है ये इस जाली के साथ लगी हुई है और ये भाई साहब नीचे जैसे ही आते तो भाई साहब इसके बगल में जो ज़्यादा रोशनी वाली जगह थी ना वो सारी की सारी अंधेरे में घुप जाती है। हालांकि पहले सीन में वहाँ पे काफ़ी रोशनी थी, लेकिन दूसरे सीन में वहाँ पे भाई साहब अंधेरा ही आ जाता है। तो भाई साहब इस चेयर की जो उल्टी वाली साइड है वहाँ पे आप देखें कि वहाँ पे कोई भी पाँव हमें नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे हम इस सीन को दोबारा से देखते तो भाई साहब वहाँ पे पाँव प्रकट हो जाता है। तो भाई लोगों इस सीन में हमारा जो मगरमच्छ है वो पानी से बिल्कुल ऊपर आ गया है, आप देख सकते हैं कि इसकी जो पूंछ है वो ऊपर आ चुकी है, लेकिन जैसे हम दूसरा एंगल देखते हैं तो भाई साहब उसकी जो पूंछ है वो अभी भी पानी के अंदर है।
तो भाई साहब इस सीन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो खजाना है उसके साथ यहाँ पे कोई भी रेड कलर की जो चेयर है वो नहीं पड़ी हुई है, लेकिन जैसे हम दोबारा से देखते हैं तो भाई साहब वहाँ पे जो चेयर है वो कहाँ से पता नहीं प्रकट हो जाती है। और जैसे ही हमारा मगरमच्छ उसको टच करता है तो भाई साहब वो देखिए कि वो टूट फूट के ना यानी कि उसके कचरे कचरे हो जाते हैं, इतना कमज़ोर यानी कि उसकी लकड़ी थी। रुको रुको एक सेकंड, पीछे मैंने कुछ देखा है, चलो पीछे है। तो भाई साहब इस सीन में राजा साहब के पीछे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ यानी कि खजाना नहीं पड़ा हुआ, और अब हमारा जो मगरमच्छ है वो राजा साहब के ऊपर अटैक करता है। राजा साहब बच जाते हैं, अब पीछे आ जाता है और पीछे से टर्न ले रहा है यानी कि इस साइड पे राजा साहब के पीछे जो है वो खजाना आ गया है। लेकिन मगरमच्छ के पीछे जो खजाना है वो आया तो आया कहाँ से, हालांकि पहले वहाँ पे राजा साहब करे थे, वहाँ पे पीछे कुछ भी नहीं था। अब क्रोकोडाइल आ गया तो भाई साहब उसके पीछे खजाना प्रकट हो गया है। अब राजा साहब और क्रोकोडाइल ने इस तरह का पोज मारा हुआ है, तो भाई साहब जब हमारे राजा साहब क्रोकोडाइल को फेंकते हैं तो भाई साहब इनके दरमियान जो फासला है वो काफ़ी कम है, लेकिन जैसे हम दूसरे एंगल से देखते हैं तो भाई साहब इनका जो फासला है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो भाई साहब इस सीन में हमारे राजा साहब जो है वो घूम कर इस पोजीशन को है यानी कि इनके सामने खजाना इनके उनके जो पीछे है वो क्रोकोडाइल है, और आप देख भी सकते हैं कि पीछे क्रोकोडाइल वाला ही जगह दिखा रहा है। लेकिन जैसे ये दोबारा से कैमरा एंगल दिखाते तो वैसे पीछे खजाना आ जाता है। भाई साहब तूने क्रोकोडाइल की तरफ पीठ की हुई है तो बस अब खजाना तेरे पीठ के पीछे कैसे आ गया। तो बस अब इस सीन में राजा साहब के साये से उनके जो है वो दोबारा डुप्लीकेट शरीर बनाए, यानी कि इनका जो है ना ये सारा शरीर वो अब इन लोगों में आ गया है। और यानी कि अब इन लोगों को अगर कुछ होता है तो भाई साहब डायरेक्टली राजा साहब को जाके वो दर्द होगा। तो भाई साहब ये लोग एक काम करें ना कि एक दूसरे को ही मारे ना कि अपने आप को ही मारें ताकि राजा साहब को ही दर्द हो। तो ये लोग है ना राजा साहब को ही मार रहे हैं, ये नहीं कर रहे कि अपने आप को मारे, क्योंकि इनको मारने से ना राजा साहब को ही दर्द होगा। तो भाई साहब ये राजा साहब को क्यों मार रहे हैं, या अपने आप को खुद को मारे ना, एक दूसरे के साथ लड़े ताकि राजा साहब मर जाए वहीं पे। नहीं, राजा साहब को मार रहे हैं, हालांकि उनको पता है कि राजा साहब को मारेंगे तो उनको ही दर्द होगा, हमें मारेंगे तो हमें दर्द होगा। तो वैसे तुम लोग अपने आप को मारो ना, राजा साहब को क्यों मार रहे हो। तो भाई साहब जिसका बेसब्री से इंतजार आप लोग कर रहे थे तो भाई साहब वो लम्हा आ गया, यानी कि सबसे बड़ी मिस्टेक्स। तो भाई साहब मूवी के एंड में ये हमें जोकर वाला राजा साहब दिखा देते हैं। लेकिन भाई साहब इस पूरी फिल्म में यानी कि इस पूरी मूवी में ये वाला सीन मैंने कहीं पर भी नहीं देखा। और ये जो ट्रेलर में हमने देखा था ये घूमने वाला सीन जो राजा साहब घूम रहे हैं वो भी सीन मैंने कभी नहीं देखा। और जो राजा साहब को जो ओल्ड वर्जन है ना, जो बुरे होके दिखा रहे हैं हमको, वो बुरा जो उनका वर्जन है वो भी हमने नहीं देखा। भाई साहब ये बहुत बड़ी गलती है भाई साहब, इसके ऊपर 100 का बोनस तो मुझे बनता ही बनता है, लेकिन मैं लूँगा नहीं क्योंकि मैं ले चुका हूँ। तो भाई लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दो, और चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो वैसे इसको सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं न्यू मूवीज़ की मिस्टेक इस चैनल के ऊपर जल्द से जल्द अपलोड करता हूँ। तो भाई साहब सब्सक्राइब करके जाना।